नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पहली नवरात्रि के दिन देवभूमि उत्तराखंड के साथ ही देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट्स की सौगात दी थी। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को एम्स ऋषिकेश पहुंचे और यहां आयोजित कार्यक्रम में एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। इसके साथ ही रिमोट के जरिए वर्चुअली देश भर के अन्य ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने भारत माता की जय उद्बोधन के साथ में अपने संबोधन की शुरुआत करी। कहा, देवभूमि विश्व के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हमेशा से रही है। इसे मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है। साथ में सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए कहा कि पुष्कर सिंह धामी मेरे मित्रों में से एक है। देश के चारों कोनों में स्थित 736 जिलों में 1100 से अधिक ऑक्सीजन प्लांट्स की स्थापना एक अभूतपूर्व प्रयाण जो संपूर्ण भारत के 1200 से अधिक अस्पतालों को मुस्तैदी से। तो वहीं आज प्रदेश भर में शारदीय नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। प्रदेश भर के जिलों की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होंगी, जिसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से लोगों में उत्साह रहा माता रानी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए। प्रयागराज, वाराणसी, हमीरपुर, मिर्जापुर, कन्नौज, हरदोई तमाम क्षेत्रों में मां के जयकारे के साथ भक्तों ने मां के दर्शन किए और उनसे परिवार, समाज और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि के पहले दिन गोरखपुर मंदिर में पूजा अर्चना करी। इस दौरान उन्होंने परिसर में स्थित श्री दुर्गा देवी के मंदिर में वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कलश की स्थापना की है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा, देवी मां विश्व जगत में सबका कल्याण करें। आपको बता दें कि आज से शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो रहा है और मुख्यमंत्री हर बार की तर्ज पर इस बार भी गोरखपुर में ही रहकर देवी की पूजा अर्चना करेंगे। यही नहीं, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि शक्ति व विजय की प्रतीक जगत जननी मां भगवती के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की कृपा हम सभी पर बनी रहे। मां के आशीर्वाद से सभी में सृजनशीलता का संचार हो और सबका जीवन सुखमय बना रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज वाराणसी में सर्किट हाउस से निकले तो टीकाकरण शिविर और कोविड टीका एक्सप्रेस का उद्घाटन करने पहुंचे। इसके बाद सीएम दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया, साथ ही दिव्यांगों को व्हील चेयर और किट भी वितरित किया। इसके अलावा सीएम ने आज प्रतिनिधि के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्ष पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर पर मेरा पोस्ट कार्ड पीएम के नाम से अभियान शुरू किया है। वाराणसी में इस अभियान की शुरुआत खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कार्यकर्ता और नागरिक प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तित्व पर चर्चा करते हुए उन्हें शुभकामना संदेश के साथ ही पोस्ट कार्ड भेजेंगे। बीजेपी ने गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय पदाधिकारियों की नई टीम की घोषणा की है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति में यूपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 13 सदस्य शामिल किए गए हैं। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सांसद हेमा मालिनी, सेवानिवृत्त जनरल वीके सिंह, बीएल वर्मा, अनुराग शर्मा, विधायक अनिल राजभर, यूपी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी सहित कई नामों को शामिल किया गया है, जिसमें ब्रजेश पाठक, दारा सिंह, निरंजन ज्योति, स्मृति ईरानी, महेंद्र नाथ पांडे, स्वामी प्रसाद मौर्य, मुख्तार अब्बास नकवी और संतोष गंगवार को शामिल किया गया है। वहीं उत्तराखंड से भी 3 बड़े चेहरों को स्थान मिला है। उत्तराखंड से सतपाल महाराज, अजय भट्ट और विजय बहुगुणा को बीजेपी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल किया है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्य समिति में 50 विशेष आमंत्रित और 179 स्थायी आमंत्रित सदस्य होंगे। इसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, पूर्व सीएम, राष्ट्रीय प्रवक्ता, राष्ट्रीय मोर्चा अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, संगठन, इन तमाम लोगों को शामिल किया गया है। तो दूसरी तरफ यूपी के बाराबंकी में आज सुबह एक बड़ा दर्दनाक हादसा पेश आया। यहां एक टूरिस्ट बस और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई। हादसा इतना भयानक था कि अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 27 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से कई गंभीर मरीजों की ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि बस दिल्ली से बहराइच जा रही थी। जानकारी के मुताबिक बस और ट्रक दोनों तेज रफ्तार में थे,
तभी एक जानवर बीच में आ गया और बैलेंस बिगड़ गया। दोनों के बीच टक्कर हो गई। हादसा किसान पथ रिंग रोड पर हुआ। घटना के बाद पुलिस प्रशासन ने लोगों को अस्पताल पहुंचाया है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी में सड़क दुर्घटना में 14 लोगों की मौत होने पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए पीड़ितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने इस दुर्घटना के प्रत्येक मृतक आश्रितों को 2 लाख रुपए और घायल व्यक्ति को 50,000 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही घायलों को समुचित चिकित्सा भी उपलब्ध कराने के निर्देश सीएम की ओर से दिए गए हैं। तो चलिए, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखीमपुर से जुड़ी हुई बड़ी और अहम जानकारी है। लखीमपुर मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षण समिति का गठन कर दिया है। डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल समिति के अध्यक्ष होंगे। 9 अधिकारियों को समिति में शामिल किया गया है। तो बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। बड़ी खबर है, 9 अधिकारियों को समिति में नामित किया गया है। 9 अधिकारियों के नाम भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। लखीमपुर मामले में डीजीपी ने पर्यवेक्षण समिति का गठन कर दिया है, जिसमें 9 अधिकारियों को, जिसमें से डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल को समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के घर पर पुलिस ने नोटिस चस्पा कर दी। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में हुई किसानों की मौत के मामले में मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आशीष को शुक्रवार सुबह पूछताछ के लिए बुलाया है। चस्पा किए गए नोटिस में आशीष मिश्रा को सुबह 10 बजे क्राइम ब्रांच ऑफिस बुलाया गया है। ये नोटिस धारा 160 के तहत चस्पा की गई है। लखीमपुर खीरी घटना में घायल हुए किसानों का रुद्रपुर के चीमा अस्पताल में इलाज चल रहा है। वहीं कुछ किसानों की हालत इतनी ज्यादा गंभीर है कि उन्हें हायर सेंटर तक रेफर कर दिया गया। ऐसे में हमारे संवाददाता ने घायल किसानों से खास बातचीत की है और ये बातचीत आम नहीं, खास इसलिए है क्योंकि कई सारे राजों से पर्दा ये चश्मदीद उठा रहे हैं। डिप्टी सीएम जी ने आना था और उनका विरोध का प्रोग्राम था, विरोध करने का, काले झंडे दिखाने का वहाँ पे। और वहाँ हमने कर रखा था, रोक रखा था, हेलीपैड पे कब्जा जमा लिया था। तो उसके बाद सारा प्रोग्राम समाप्त हो चुका था, सभा समाप्त हो चुकी थी। हम वापसी में आ रहे थे, एकदम पीछे से आया एक काफिला आया। काफिले के रूप में मंत्री जी के आदमी थे, उनका बेटा था मोनू शर्मा, मोनू मिश्रा जो है, वो आया और तीन गाड़ियाँ थी और एकदम रोनता हुआ चला गया पीछे से। ये क्रूरता की सारी हदें पार की हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उसके नुमाइंदों ने। और ये बड़ी शर्मनाक बात है कि किसान इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और वो मंत्री जो आरोपी है वो देश के गृह मंत्री के साथ चाय पी रहा है और एक तरफ चिताएं जलती हैं, दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है। बहुत तो ये कहीं ना कहीं कष्ट है, एक देश के नागरिक का भी, एक पीड़ित का भी, एक घायल का भी और एक चश्मदीद का भी, क्योंकि वो न्याय चाहते थे, उन्हें न्याय अब तक नहीं मिला है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सीतापुर के गेस्ट हाउस में करीबन 60 घंटे तक हिरासत में रहीं। इसके बाद बुधवार देर रात, गुरुवार सुबह उन्होंने लखीमपुर हिंसा में मारे गए लोगों के घर वालों से मुलाकात करी, उनका दुख साझा किया। आपको बता दें, इसके साथ राहुल गांधी समेत कई बड़े नेता भी शामिल थे। इस मौके पर प्रियंका गांधी ने कहा, मैं हिंसा के शिकार बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर भी जाना चाहती थी, उनके परिजनों से मिलकर दुख बांटना चाहती थी। इस संबंध में मैंने आईजी से पूछा भी, लेकिन आईजी ने कहा वो नहीं मिलना चाहते। मैं उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करना चाहती हूं। तो वहीं दूसरी तरफ बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लखनऊ से लखीमपुर खीरी पहुंचे। मृतक के परिजनों से मुलाकात हुई। तो वहीं निघासन रमन कश्यप के घर भी प्रेस वार्ता करते नजर आए हैं। इस दौरान सरकार पर तंज कसा, इस घटना को लेकर दुख भी प्रकट किया है। जाहिर हो रहा है कि एक जबरदस्ती तयशुदा इरादे के साथ में ये काम हुआ है और जो लोग निर्दोष हैं उनको कुचलने का काम हुआ। उसके बाद भी आज तक कोई जो मुख्य आरोपी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। आज सर्वोच्च न्यायालय ने इसको अपने संज्ञान में लिया है। हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि हमारी पार्टी की मुखिया बहन मायावती जी ने, जिनके निर्देशानुसार हम लोग भी आज यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने ये बात पहले ही दिन कही थी, कहा था कि हमारी ये मांग है कि इसमें न्याय तभी मिलेगा पीड़ित परिवारों को जबकि इस मामले का जो इन्वेस्टिगेशन है वो सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में हो।
नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को सहारनपुर में रोक दिया गया। इसके बाद सिद्धू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि वो काफिले को लेकर लखीमपुर खीरी जा रहे थे। इससे पहले पंजाब कांग्रेस के वर्कर्स बैरिकेड्स को तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई थी और काफिले को यूपी हरियाणा के बॉर्डर पर रोक दिया गया। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ काफिले में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी मौजूद थे। इसमें पंजाब कैबिनेट के मंत्री विजेंद्र सिंगला भी शामिल हैं। पुलिस को तैनात किया गया है ताकि बैरिकेड्स न तोड़े जा सके। अगला हुक्म खोजा होगा, जो अगला हुक्म तैनात। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत आज रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के जिला कार्यालय पर किसानों से वार्ता करी, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो भी लखीमपुर खीरी का आरोपी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही राकेश टिकैत ने एक बार फिर से गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग को पुरजोर तरीके से उठाया है। आगामी 2022 के चुनावों को लेकर जीत के समीकरण बनाने के लिए किसान नौजवान पटेल यात्रा को लेकर महोबा पहुंचे। कार्यक्रम में सपा कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत को लेकर के दिशा निर्देश दिए गए हैं और पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा गया कि बीजेपी सरकार से किसानों और नौजवानों में आक्रोश दिख रहा है। साथ ही इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने लखीमपुर खीरी मामले में बीजेपी पर करारा प्रहार करते हुए गृह राज्य मंत्री सहित नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री से भी इस्तीफे की मांग तक कर डाली है। मिर्जापुर में कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने विंध्याचल विंध्यवासिनी देवी के दर्शन किए और कहा लखीमपुर में किसानों के साथ भाजपा मंत्री के बेटे की तरफ से किया गया नरसंहार सरकार के ताबूत की आखिरी कील साबित होने जा रहा है। साथ ही प्रमोद तिवारी ने कहा 2022 में प्रियंका जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। मैंने तो 42 साल में अपने जीवन के राजनीतिक ऐसी बीभत्स वहसियाना सरकार के किसी मंत्री को करते हुए नरसंहार, इसे मैं नरसंहार कहता हूं, नहीं देखा मैंने। इन्हीं मंत्री जी ने, गृह राज्य मंत्री जी ने कहा था कि विरोध करना किसानों छोड़ दो वरना 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। काला झंडा दिखाया गया, 2 मिनट तो नहीं 10-15 मिनट के अंदर उनके ऊपर 3 गाड़ियां भेज के पीछे से वो आगे जा रहे हैं, गाड़ियां पीछे से जा रही हैं। स्पीड उनकी इतनी है कि डेड बॉडी उछल रही 8 फीट 10 फीट को चुलवा दिया जाता है। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज कौशाम्बी पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश से लेकर राहुल गांधी तक पर हमला बोला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव की राजनीति को घटिया बताया और कहा प्रदेश का गरीब किसान मजदूर उन्हें इसका जवाब आगामी चुनाव में देगा। आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य अपने 2 दिन के कार्यक्रम में कौशाम्बी पहुंचे थे, जहां उन्होंने बस स्टॉप, ऑक्सीजन प्लांट, सर्किट हाउस और सेतु का शिलान्यास भी किया। इसलिए अखिलेश यादव जी जो राजनीति घटिया कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनको बहुत करारा जवाब उत्तर प्रदेश का किसान भी देगा, नौजवान भी देगा, गरीब भी देगा, मजदूर भी देगा। और 2022 में समाजवादी पार्टी फिर उसी स्थिति में रहेगी जिस स्थिति में 2017 में। राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी का कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में कोई मतलब नहीं है। वो केवल मीडिया इवेंट बनाने के लिए आते हैं। उनको अगर दर्द होता तो सबसे पहले 1984 के जो घटनाक्रम थे तो उसी उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते। धारा 44 ये प्रशासन की जिम्मेदारी है, कोई शांति भंग ना हो, ये तो प्रशासन का अधिकार है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4 धाम यात्रियों की संख्या बढ़ाने संबंधी मामले में सरकार को बड़ी राहत दी। खंडपीठ ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री में यात्रियों की सीमित संख्या के फैसले को बदलकर संख्या पर लगा प्रतिबंध हटा दिया, जिसके बाद से उत्तरकाशी होटल एसोसिएशन, गंगा पुरोहितों और 4 धाम भ्रमण में आए यात्रियों ने उच्च न्यायालय का आभार भी व्यक्त किया। तो वहीं गंगोत्री धाम के दर्शन को आए यात्रियों ने भी उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। श्राद्ध पक्ष के बाद नवरात्रि की शुरुआत आज से हो गई है। शारदीय नवरात्रि की आज से शुरू होने के अवसर पर देश भर के साथ देवभूमि उत्तराखंड के मंदिरों में भी मां के जयकारों से माहौल भक्तिमय हो उठा। इस बीच सोशल डिस्टेंसिंग का मिला जुला असर नजर आया। नगर में मां मनसा देवी शक्तिपीठ मंदिर में मां चंडी देवी शक्तिपीठ मंदिर के अलावा मां बाल सुंदरी देवी मंदिर, चौराहे वाली माता मंदिर, गायत्री देवी मंदिर समेत अनेक मंदिरों में शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की गई है।
वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारी दिनेश मोहनिया ने पीएम मोदी के दौरे को लेकर भाजपा पर जमकर निशाना साधा। दिनेश मोहनिया का कहना था कि पीएम मोदी के पास पूरे देश और दुनिया में जाने का समय है, लेकिन उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पीड़ित किसानों के पास जाने का समय नहीं है। साथ ही उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के इस्तीफे और उसके आरोपी बेटे की गिरफ्तारी की बात रखी है। प्रधानमंत्री जी के पास सारी जगह घूमने का समय है, लेकिन इस देश में जो किसान सड़कों पे बैठा है और साथ ही साथ जो लखीमपुर में जिस तरीके से नृशंस हत्या हुई है किसानों की, उसके लिए बोलने के लिए इनके पास दो शब्द नहीं है। कोई एक खिलाड़ी की एक उंगली टूट जाती है तो इनको ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, विदेशों में अगर कोई मृत्यु हो जाती है तो ये उसके लिए ट्वीट करने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हमारे देश के जो अन्नदाता है उसको जिस तरीके से बुरी तरह लखीमपुर में रौंदा गया, मारा गया, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी के पास दो शब्द बोलने के लिए नहीं। हल्द्वानी पुलिस और एडीटीएफ टीम ने चेकिंग के दौरान एक डंपर से 2 किलो 700 ग्राम चरस बरामद करी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक डंपर की तलाशी ली तो चालक परिचालक से चरस बरामद हुआ है। आरोपियों ने बताया कि ये चरस हल्द्वानी के फतेहपुर निवासी आनंद रावत को सप्लाई की जानी थी, लेकिन तस्करी से पहले ही पुलिस ने चरस के साथ चालक परिचालक दोनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही डंपर को भी सीज कर दिया है। हल्द्वानी पुलिस और एडीटीएफ की टीम के द्वारा आज एक बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है नशे के खिलाफ। इसमें 2 किलो 710 ग्राम चरस पकड़ी गई है। ये 2 व्यक्तियों से बरामद हुई है। ये दोनों ही व्यक्ति धारी के रहने वाले हैं और नो एंट्री जोन में जब इनका डंपर गुजर रहा था उसी समय एक चेकिंग चल रही थी पुलिस की। मौके पे इन दोनों के पास से ये चरस बरामद हुई है। इनका ये कहना था कि ये यहाँ पे स्थानीय एक व्यक्ति आनंद सिंह रावत है जो कि फतेहपुर के रहने वाले हैं, उनको ये सप्लाई करनी थी। इसी बीच में पुलिस ने इंटरसेप्ट कर लिया और इसको पकड़ लिया। बलरामपुर के जिला अस्पताल में महापौर संयुक्ता भाटिया ने ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट के साथ ही महापौर ने विशिष्ट दंत चिकित्सा इकाई का भी शुभारंभ किया। अस्पताल में लगाए गए इस 9 से 60 MLD के ऑक्सीजन प्लांट से मरीजों को काफी राहत मिलेगी, ऐसा कहा। साथ ही अब दांत की परेशानियों संबंधित मरीजों को चिकित्सा में आधुनिक मशीनों के इलाज मुहैया हो सकेगा। गाजियाबाद के जिला महिला अस्पताल में आज सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने जिले के तत्व ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया। ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करते हुए वीके सिंह ने कहा, आज नवरात्रि का पहला दिन है, शुभ दिन है। उन्होंने कहा, संभावित तीसरी लहर को देखते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की तैयारी को पुख्ता किया जा रहा है। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने अहम बैठक बुलाई। 25 अक्टूबर को श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी में ये बैठक बुलाई गई है। बताया जा रहा है कि जूना अखाड़े के संरक्षक और अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरिगिरी की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की जाएगी। तो वहीं अध्यक्ष पद के चुनावों को लेकर चर्चा हो सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। बैठक में सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। मनीष गुप्ता हत्याकांड से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मनीष गुप्ता को वारदात की रात होटल कृष्णा पैलेस से पुलिस ले जाती नजर आ रही है। ये वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे का बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रामगढ़ ताल क्षेत्र में 27 सितंबर की रात को होटल कृष्णा पैलेस के पुलिस कानपुर व्यापारी मनीष गुप्ता को घायल अवस्था में लिफ्ट के सहारे ले जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज होटल में लगे कैमरे में कैद हुआ। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर भी सामने आ रही है कि एसआईटी की जांच में पुलिसकर्मी दोषी साबित पाए गए हैं। आने वाले कुछ सालों के अंदर ही हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच में राह आसान हो जाएगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को नोएडा एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी देने के लिए 6 लेन सड़क बनाई जा रही है। ये सड़क हरियाणा में बल्लभगढ़ से शुरू होकर गौतम बुद्ध नगर में नोएडा एयरपोर्ट तक बनेगी। इस सड़क के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है। सड़क के लिए जिले में 4 गांवों की 132 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। जमीन के ब्यौरे के सत्यापन के लिए एनएचएआई ने तहसील प्रशासन को रिपोर्ट सौंप दी है। अधिग्रहण से किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। इसके साथ ही सड़क के किनारे बसे इलाके में विकास कार्य तेज होगा, जिसका सबसे ज्यादा फायदा हरियाणा को मिलेगा। इसके तहत करीबन 31 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क का 24 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में होगा, जबकि 7 किलोमीटर हिस्सा गौतम बुद्ध नगर में होगा।
ऑस्ट्रेलियाई उच्चायोग के प्रतिनिधि दल ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से पार्टी मुख्यालय पर मुलाकात करी। इस दल में शामिल द्वितीय राजनीतिक सचिव जैक टेलर, प्रथम आर्थिक सचिव एलन पून और वरिष्ठ राजनीतिक अनुसंधान अधिकारी वंदना सेठ ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे, कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए प्रबंधन और पार्टी के काम पर चर्चा की है। हरदोई के शाहबाद के मुख्य बाजार में खाद्य विभाग की टीम ने किराना दुकान में छापेमारी करी और मखाना, आटा और साबूदाना के नमूने लेकर उन्हें जांच के लिए भेज दिया है। तो वहीं इस पूरी घटना को देखते हुए आसपास के कई दुकानदार छापेमारी के डर से अपनी दुकानें छोड़कर भाग भी निकले। तो इस पूरे मामले में अधिकारी ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जाएगी और मिलावटी खाद्य पदार्थों के खिलाफ इसी तरीके से निरंतर अभियान चलता रहेगा। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क के अंदर हुए अतिक्रमण को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसके अनुपालन करते हुए आज इलाहाबाद विकास प्राधिकरण ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आजाद पार्क के अंदर बने सभी अवैध निर्माण को प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर ने ढा दिया है। इस अतिक्रमण के दौरान प्रयागराज विकास प्राधिकरण के अधिकारियों सहित कई थानों की फोर्स मौजूद रही और आजाद पार्क के गेट नंबर 6 के अंदर से अतिक्रमण अभियान चलाया गया। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की पदयात्रा 12 तारीख को वृंदावन के पानी गांव से लेकर शहर में होती हुई लखनऊ तक निकाली जाएगी, जिससे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कमर कस ली है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव ने बताया, हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होंगे और वाहनों का एक बड़ा काफिला प्रदेश के कई जनपदों से होता हुआ यात्रा में शामिल होगा। लखीमपुर खीरी की घटना पर प्रदेश अध्यक्ष विजय यादव ने कहा, योगी सरकार आंदोलनों को कुचलना चाहती है। वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जनता टीवी की ये कामना है कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन हो। नमस्कार।